देखो टेल्स के प्रमेय है ना। यदि किसी त्रिभुज में, यहां से क्या समझ में आ रहा है हमको कि यदि किसी त्रिभुज में, बोला मतलब कितने त्रिभुज, एक त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के, एक त्रिभुज में कितनी भुजा के, एक भुजा के, तो मान लो ये त्रिभुज की एक भुजा ले ली, ठीक है। तो इसके जो भी बात करेंगे अब इसके करेंगे, एक भुजा के समांतर, समांतर का मतलब आप जानते हो, ठीक है, तथा अन्य दो भुजाओं को, अब त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तीन भुजाओं में से दो भुजाओं को, तो ये तो भुजा पहले अलग हो गई, तो अब दो भुजाएं कौन सी होगी, ये वाली। तो दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, मतलब यहां पर अलग अलग, मतलब इस भुजा पे कहीं और यहाँ पे कहीं और, है ना, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, अगर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खींच दिया जाए, ये एक रेखा है, ये कौन है, रेखा, ना कि ये कोई क्या है, ये कोई भुजा नहीं है, ये कौन है, रेखा। अगर रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है, मतलब कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों का अनुपात एक ही आएगा। जैसे एक बटे इधर का उत्तर निकलेगा तो इधर का भी उत्तर एक बटे दो ही निकलना चाहिए। ये कौन है हमारे पास में, थेल्स की प्रमेय। थेल्स की प्रमेय क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में, मतलब एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली यदि एक रेखा खींची जाए जो इनको एक ही अनुपात में विभक्त करे, तो वो क्या हो जाता है, वो अनुपात क्या होता है, एक अनुपात में रहेगा, है ना। वो अनुपात कैसा रहेगा, एक अनुपात में रहेगा, अर्थात कि एडी बटे डी डीबी और ए बटे में इसी। वहीं पर इसका अपोजिट है थेल्स का विलोम, प्रमेय नंबर 6.2। वो क्या करता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, इसका जस्ट उल्टा देखो, है ना, एक ही अनुपात में विभाजित करे यदि वो अन्य दो भुजाओं को, तो खींची जाने वाली रेखा है, ये देखो जब वापस आओ तो समांतर पे आ गए। तो वही कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभक्त करती है ना, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभक्त करती है, तो वो तीसरी भुजा के क्या हो जाती है, समांतर। अर्थात कि अगर सवाल से हमको समझ में आता है या प्रमेय से हमको समझ में आता है, ये स्टेटमेंट से समझ में आता है कि एडी बटे डीबी बराबर ए बटे इसी, वो खुद ही बोल रहा है, तो ये तीसरी भुजा के समांतर अपने आप हो जाएगा। इसमें कोई भी भुजा किसी के भी मतलब ले सकते हैं। जैसे ये वाली भुजा आप यहां से भी ले सकते हो, मतलब ये रेखा यहां से भी खींच सकते हो, यहां से भी खींच सकते हो, ये भी यहां से भी खींच सकते हो, यहां से भी, त्रिभुज में कहीं भी कोई भी खींच सकते हैं। समझ में आ गई।